वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत का आकार और स्थिति। तो भारत का आकार और स्थिति ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। बेसिकली जो हमने इसको डिवाइड करा वो 6 पार्ट में डिवाइड करा है। तो जो हमारे इसमें पार्ट होंगे वो मैंने आज आपको 2 पार्टों में कराया है। नेक्स्ट पार्ट में फिर कराऊंगी। तो ये चैप्टर है ज्योग्राफी का, भारत का आकार और स्थिति, यानी कि जो मैंने चैप्टर करा दिया था आपको इससे पहले, चैप्टर नंबर 1 वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अब है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसको आज हम करने जा रहे हैं। तो इसको क्या करना है, हमें अच्छे से नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि मैं आपको ये चाहता कि आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन बचे, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर नोट्स आपके नहीं होंगे बने हुए तो आप उस चीज को याद नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। तो जब तक आपके पास नोट्स नहीं है तो ना आप उसको चीज को याद कर सकते हैं। वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे। तो प्रॉपर क्या करना है, नोट्स बनाना है। इसीलिए मैं आपको बाकायदा हर चीज लिख के देता हूँ, ताकि आप उस चीज को अपनी कॉपी में नोट कर सकें और चीज को उतार सकें। क्योंकि अगर वो चीज सिंपली लिखी नहीं होगी तो आप उस चीज को उतार भी नहीं सकते और क्या कर सकते, याद भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इसको हमें याद भी करना, नोट साथ साथ में नोट भी करते जाना है। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना और लाइक भी करना। तो शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा भारत का स्वरूप और आकार। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले अब इसमें देखते हैं जो हमारा सबसे पहले इसमें है क्या बेसिकली। तो हम भारत हम भारत के लोग हैं, तो इसमें क्या है, हम पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित हैं। यानी कि जो हम लोग हैं तो आपको पता है, तो इसमें क्या है, जो पर्वतीय ढलानों से क्या है, जो पर्वतीय ढलान है उससे हम भली भांति परिचित हैं। और ये हमारे देश हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। मतलब जो हमारा देश है उसमें क्या है, विभिन्न तरह की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जलोढ़ पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो भू आकृति पाई जाती है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद में मरुस्थल, अब ये आ गया मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। यानी कि इसमें जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं प्लेस होंगे, बहुत सारे द्वीप जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स भी होंगे। तो उसको आपको ध्यान रखना है। जो इसमें इंक्लूड होंगे वो क्या होंगे, मरुस्थल होंगे, पठार होंगे, द्वीप समूह होंगे। और भारत की भूमि बहुत अधिक क्या होगी, भारत की जो भूमि है बहुत अधिक, बहुत विभिन्नताओं को दर्शाती है। तो इस पॉइंट को क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। जो भारत की जो भौतिक विभिन्नताएं हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं फिजिकल, या उसको हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल, मगर हम इसको हम बोलेंगे फिजिकल डिफरेंशियस, यानी डिफरेंट। मतलब जो वैसे तो बायो डिफरेंशियस होती है वो होती है बायोलॉजिकल, मगर हम इसको बोलेंगे फिजिकल डिफरेंशिएट। यानी कि जो हमारी फिजिकल है, यानी है क्या, सारे भौतिक दोनों मिलकर बनी हुई है, तो इसको बोलेंगे भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। यानी जैसे आपने देखा होगा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ऐसे ये इंक्लूड है किसमें, भौतिक विभिन्नताओं में। तो इसको क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो आप उसको कॉपी को नोट करिए, इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो इसको नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को, इसमें क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखना भूगर्भीय तौर पर, जो हमारे भूगर्भीय तौर पर है, तो उनमें प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। यानी भूगर्भीय तौर पर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें पृथ्वी की सतह का क्या है, प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। यानी कि जो भूमि है उसको बहुत, उसका जो कह सकते हैं हम, एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है किसका, भूमि का। तो हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी, यानी कि जो उत्तरी मैदान में बनी स्थलाकृतियां हैं, यानी हिमालय एवं उत्तरी मैदान में उसकी जो स्थलाकृतियां हैं कैसी हैं, वो भूगर्भीय तौर पर है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं भूगर्भ के वैज्ञानिक के अनुसार। तो इसमें जो वैज्ञानिक के अनुसार, भूगर्भ जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके अनुसार हिमालय एक श्रृंखला है, स्थलाकृति को दर्शाती है। यानी कि हिमालय है क्या, एक श्रृंखला है जो क्या दर्शाती है, युवा को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर एवं गहरी घाटियां हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो ऊंचे शिखर एवं गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली और नदियां हैं। क्या है, एक तो गहरी घाटियां हैं और दूसरी क्या, तेज बहने वाली नदियां हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है, तेज बहने वाली ये क्या है, नदियां और घाटियां। इन 2 पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से नोट करना है। तो आप इन पॉइंटों को नोट करिए,
फिर बढ़ेंगे हम आगे। तो इन पार्टों को फटाफट नोट करिए क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है। और कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मगर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अपने प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं। मैंने बच्चों को बहुत बार देखा है क्या कर रहे हैं, दूसरी कॉपी करते। तो मैं जितनी वीडियो डाल रहे हैं आप उनको क्या करना है, अपने नोट्स बनाते चलना है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे एग्जाम यूटी होंगे, इसके बाद में सेकंड बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं, हाफ अर्ली भी होगा, एनुअल भी होगा। तो अगर एग्जाम में इसके बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पेपर होगा वो ऐसा नहीं कि वीडियो आप उसको पेपर में वीडियो में नहीं आएगा। अधिकतर क्वेश्चन पेपर में जो होंगे वो वीडियोस होंगे, क्योंकि अभी क्या चल रही, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल चल रहा है। आपने कितना सीखा, आपने कितना पढ़ा, क्योंकि लॉकडाउन के समय में, कोरोना में, क्योंकि अभी आप वीडियो नहीं देखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लगातार। कुछ बच्चे हैं जो लगातार वीडियो देख के अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसको क्या करना है, आपको वीडियो को लगातार देखना, प्रॉपर नोट्स बनाने, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वीडियो से ही आने हैं। तो लगातार ऐसा नहीं कि वीडियो आपके पढ़ रही है उसको आपको देखे नहीं, तो लगातार वीडियो को देखना है। तो उसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ूं आगे। अब लोग हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, उत्तरी मैदान में जलोढ़ निष्पक्षों से बने क्या है ये, यानी उत्तरी जो मैदान है वो जलोढ़ से निक्षेपों से बने हैं, यानी कि जो जलोढ़ होते हैं। अब ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जैसे आपने मिट्टियां देखी होंगी बहुत टाइप की, हमारी ब्लैक वाले होती है, काली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो काली मिट्टी बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए। तो क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बने। अब ये आग्नेय और रूपांतरित क्या होती है, आपको पता है, रॉक्स यानी सैल कितनी टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है, वो होती है 3 प्रकार की, यानी 3 टाइप्स की, 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला हो गया हमारा आग्नेय, जिसको बोलते हैं हम सबसे पहले, यानी कि वो आग से बनती है, यानी हमारा सबसे पहला क्या हो गया, आग्नेय। और दूसरा क्या हो गया हमारा अपसादी, और तीसरा हो गया रूपांतरित। तो ये लिखा हुआ रूपांतरित, यानी 3 टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है। यानी सबसे पहला हो गया हमारा आग्नेय, दूसरा अपसादी, और तीसरा हमारा रूपांतरित। इंग्लिश में बोलते हैं उसको इग्नस, यानी कि सबसे पहले लिखा हुआ आग्नेय, इसको बोलते हैं इग्नस, और दूसरे को बोलते हैं सेडिमेंट्री, और तीसरे को बोलते हैं मेटामॉर्फिक, यानी कि जिसको बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित सेल। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना है, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, यानी उत्तरी जो जलोढ़ है, उत्तरी मैदान है, वो उसमें क्या पहाड़ियां भी हैं और चौड़ी घाटियों से बना है, यानी पहाड़ियां भी हैं, चौड़ी घाटियों से बना है। बेसिकली आप जो चीज चैप्टर में पढ़ते हो या उसे देखते हो, तो आपको वो चैप्टर में क्या कर, जैसे कह सकते हैं हमने कोई भी चैप्टर उठाया, आप उसको पढ़ रहे हो, तो वो चीज आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। जो चीज एक व्हाइट बोर्ड पे या कहीं भी कोई चीज लिखी हुई है, या कोई आपको समझा रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, तो वो चीज आप 10 या 20 मिनट में आराम से उसको समझ सकते हो। इसीलिए इसको कहते हैं टीचिंग लर्निंग, यानी कोई ना कोई मेथड से हम सीखते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं, जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है तो आप इसलिए उसके नोट्स बनाएं। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है, यानी कि जो हमारी, यानी कह सकते हैं भारत की भौगोलिक आकृतियां हैं, जो जिसमें कितने टाइप्स हैं, यानी कितने प्रकार हैं, 6। तो हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है जो हमारा हिमालय पर्वत, सबसे पहला कौन सा हमारा हिमालय पर्वत, सेकंड है हमारा उत्तरी मैदान, थर्ड है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ हमारा भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ हमारा तटीय मैदान, और लास्ट छठा यानी कि 6 जो हमारा है द्वीप समूह। तो हम सबसे पहले उसकी केस स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा शुरू होता है हिमालय पर्वत। हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका भौतिक स्वरूप, किसका, भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि स्ट्रक्चर उसका है क्या। तो सबसे पहले आ गया हिमालय पर्वत। इसके बारे में हमने कुछ जो बेसिक पॉइंट थे, अच्छे पॉइंट थे, उनको हमने सीखा कि मैंने बता दिया आपको। अगर जैसे मैं अब क्वेश्चन दूंगा आपको कि सेल कितने प्रकार की होती है, अब आप वहां नहीं लिखा हुआ, आपने वीडियो नहीं देखी है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप पूरे क्वेश्चन को कर लोगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने दे दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन दूंगा आपको कि सेल या रॉक्स, चट्टाने कितने प्रकार की होती, तो आपको लिखना है 3 प्रकार की होती है, उनके नाम लिख देने, मगर इसमें नाम नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ लगातार, क्योंकि आपकी जो प्रोसेसिंग है उसको वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं
जो आपको अच्छे पॉइंट्स हैं वो वीडियो में मिलते हैं। आपको आपका काम का है सिर्फ और सिर्फ सीखना और अच्छे से पढ़ना। तो इन पॉइंटों को आप नोट करिए, फिर हम आएंगे एक एक पे। सबसे पहला आएगा हिमालय पर्वत, नोट करिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हिमालय पर्वत सबसे पहले जो हमारा शुरू हो रहा है हिमालय पर्वत। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप है, यानी उत्तरी, यानी कि ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो हिमालय है वो कहा नॉर्थ में, तो उत्तरी सीमा पर हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत की संख्या में, यानी कि जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है कि भारत की किस सीमा पर। सबसे पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं पॉइंट यहां आपको बता रहा हूं क्योंकि देखो कितने सारे इसी में कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत की उत्तरी सीमा विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से दो पर्वत, यानी कि एक तो ये पर्वत श्रृंखला, ये क्वेश्चन बन गया, और बन गया ये क्वेश्चन बन गया। तो क्या है, अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि हिमालय किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, क्या लगाना है, बलित पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, हिमालय किस डायरेक्शन में है या किस दिशा में है, तो आपको क्या बताना है, जो भारत है वो उत्तरी सीमा या उत्तर दिशा में स्थित है। तो यहां तक बन गए हमारे दो क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये पर्वत, अब आता है ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूरब, यानी कि जो ये श्रृंखला है वो पश्चिम से पूरब। अभी मैं इसको ये आपको उसको ध्यान रखना है, मैं पूरा बताऊंगा लास्ट में कि पश्चिम से पूरब ये कैसे होगी। तो ये पश्चिम से पूरब पूरा बताना पड़ेगा, सर्किल पश्चिम से पूरब किस तरीके से होगी, पश्चिम से पूरब। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, वीडियो लास्ट तक देखना। तो पश्चिम से पूरब, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि पश्चिम से पूरब, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि इसकी पर्वत श्रृंखला कैसी होती है, तो वो होती है पश्चिम से पूरब में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, यानी कि सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र, यानी सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक हमारी क्या है, वो श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं। और डेल्टा कौन कौन सी रिवर बनाती है, नदियां बनाती है, वो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। नर्मदा ऐसी एक नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। वैसे तो बेसिकली टॉपिक, मगर हम गंगा और ब्रह्मपुत्र को ध्यान रखेंगे कि इसमें जो हमारा डेल्टा बनता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो वो किस तरीके से बनता है हमारा, वो बनता है ये बन गया हमारा डेल्टा, ये भी डेल्टा। क्योंकि जितनी भी, यानी कि जितनी भी एक रिवर इधर से आई, एक रिवर नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, तो बीच में जो भी इसका पार्ट बन गया वही बन गया डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये 2400 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो है लंबाई 2400 किलोमीटर, लंबाई इसकी कितनी है, वो है 2400 किलोमीटर अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। यानी कि इसको ध्यान रखना है क्योंकि जो इसकी लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, यानी कश्मीर में जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 400 किलोमीटर। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनता है कि इसकी लंबाई कितनी है हिमालय की, तो वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जो चौड़ाई, कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो है 400 किलोमीटर। तो उसको भी आपको ध्यान रखना। एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो लंबा चौड़ाई है वो कितनी है, 150 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर में है वो कितनी है, 400 किलोमीटर। तो हमारे इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन गए। अब क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 6, इसमें इतने से पार्ट में हमारे क्वेश्चन कितने बन गए 6 क्वेश्चन बन गए। यानी पहला क्वेश्चन हमारा बन गया, जो हिमालय है वो किस भाग में स्थित है, किस सीमा पर है, वो उत्तरी भाग में स्थित। नेक्स्ट है इसकी जो श्रृंखला कैसी होती है, वो होती है बलित श्रृंखला। नेक्स्ट है जो इसका, यानी ये पर्वत है तो वो किस डायरेक्शन में पड़ता है, 2 डायरेक्शन ऐसी बताइए, 2 दिशाएं बताइए जो उसको श्रृंखला को जोड़ते हैं। तो वो पश्चिम से पूरब, यानी सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, तो पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, जो इसका अरुणाचल प्रदेश है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 150 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की और जम्मू कश्मीर की जो यानी जो है वो है हमारी 400 किलोमीटर। इसको आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन
कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में, नॉर्थ में। दूसरा क्वेश्चन कौन सी श्रृंखला से है, तो वो पश्चिम से लेकर पूरब, देखो लिखा हुआ पश्चिम से लेकर पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो लेंथ लंबाई है वो 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका हो गया अरुणाचल प्रदेश की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की चौड़ाई कितनी है, वो है 400 किलोमीटर। इतनी देर में मैंने आपको इतने सारे पॉइंट क्वेश्चन याद करा दिए, तो इनको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करते हुए जाना है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके और पढ़ सके। तो इसको आप आराम से अपनी कॉपी पे नोट करिए। मैं हट जाता हूं, फटाफट नोट करो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि जो पश्चिमी भाग है उसकी अपेक्षा पूर्वी भाग में क्या पाई जाती है, अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि डाइवर्सिटी, विविधता को बोलते हैं डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। यानी कि जो इसकी ये उत्तरी भाग में श्रृंखला बनी हुई है उसको क्या कहते हैं, हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय वो कह सकते हैं, हिमाद्री भी कह सकते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। ये जो है वो क्या है, एक सतत श्रृंखला है, सबसे अधिक यानी ऊंची भी कह सकते हैं, ऊंची श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। यानी 6000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत शिखर हैं। वो कौन कौन से शिखर हैं वो हम लिखेंगे कि अधिक ऊंचाई वाले शिखर हैं। तो शिखरों के नाम अभी कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये जितने भी हैं वो उसको हम लिखेंगे कितनी कितनी है उनकी लेंथ है। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको इसलिए सारे ये ताकि ये पॉइंट टू पॉइंट आप अपनी कॉपी में आपको किस तरीके से पॉइंट बनाना है, जैसे यहां से लेकर आप अपने नोट्स अच्छे से तैयार करिए, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई नोट्स तैयार करोगे तो वो लुकिंग में अच्छा लगेगा। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, तो ये यहां से लेकर ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, यहां से हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ये हो गया सेकंड स्टार, यहां से लेकर हमारा हो गया थर्ड, और यहां से लेकर हो गया हमारा फोर्थ स्टार, यानी कि फोर्थ पॉइंट। तो इन पॉइंट को आपको बना बना के लिखना है और नोट्स जरूर करना है, इसको आपको ध्यान रखना है मेंटेन करके। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आएंगे आगे। इसको नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा एक, ये क्या होगा इधर पर्वत श्रृंखला, इनको बोलते हैं चोटियां, इनको बोलते हैं हम क्या, इनको बोलेंगे हम ये कौन कौन से देश में स्थित है, और इनको बोलेंगे हम इनकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले ये हो गई हमारी चोटियां, ये हो गए देश, और ये हो गए हमारी श्रृंखलाएं। तो सबसे पहले जो एग्जाम में पूछी जाती है, ये माउंट एवरेस्ट बहुत पूछी जाती है कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जो है ये वो कहाँ है, नेपाल में, इसको ध्यान रखना है। और इसकी क्या है 8848 को सर्कल बना लेना है, इसको याद करना है। नेक्स्ट है कंचनजंगा, इसको भी बेसिकली याद करना है, ये कहाँ है भारत में। तो इसको ये भी पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ इसको पॉइंट को नोट करना है। और इसकी क्या है 8598 यानी 8598। सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट से। तो वो कहाँ स्थित है, नेपाल, यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल। तो जितने भी हैं हमारे भारत, जो भारत में होंगे उसको मैं अभी ट्रिक से बताऊं कैसे इसको याद करना है। बाकी बेसिकली सबसे ये पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना नेपाल। जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 8848, लेंथ कितनी है 8848। कंचनजंगा भारत में है, इसकी लेंथ कितनी है 8598। नेक्स्ट है मकालू, तो मकालू की जो वो है वो कहाँ है नेपाल में, इसको ध्यान रखना है। और तीसरा हमारा हो गया, यानी कि इसमें जो इसकी लंबाई होगी वो 8481 है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 8481। नेक्स्ट है धौलागिरी। अब ये धौलागिरी पर्वत कहाँ पर है, और ये है हमारा नेपाल में। धौलागिरी वो कहाँ है नेपाल में, इसको आपको ध्यान रखना है। तो वो है ये 8172, जो इसकी लेंथ है, लंबाई है, यानी जो मीटर में है, तो वो कितनी है 8172, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है भारत में, तो इसको आपको ध्यान रखना भारत में। और ये है 8126 इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है 8126। अन्नपूर्णा कहाँ है, तो अन्नपूर्णा आपको ध्यान रखना वो है हमारा नेपाल में, और इसकी जो लेंथ है वो है
78, यानी जो उसकी लेंथ लंबाई है वो है 80 78 8078 मीटर तो नहीं होगी, मगर इसकी लेंथ होगी किलोमीटर में। मीटर तो बहुत कम हो गया, तो किलोमीटर में इसकी लेंथ होगी। नंदा देवी पर्वत, तो नंदा देवी पर्वत ये कहाँ है? भारत में, और 7817 इसकी जो लंबाई है वो है किसमें? 7817, यानी कि 7817। तो इसको आपको कैसे याद करना, वो मैं ट्रिक बता रहा हूं। जैसे माउंट एवरेस्ट पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है एक तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये जो 4 मैंने लिखे हैं पर्वत, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ट्रिक याद कैसे करना है। आप देखो माउंट एवरेस्ट, क्योंकि हर जितने भी हैं आपको ध्यान रखना, वो अधिकतर जो अच्छे वाले, मतलब अच्छे वाले नहीं, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट को देखो, माउंट ना आ रहा माउंट तो नेपाल, माउंट नेपाल, देखो माउंट आ रहा तो ना आ रहा माउंट नेपाल, ट्रिक हो गई। तो माउंट नेपाल और इसकी 88 48 लाइन का ध्यान रखना। 8848 याद कर लेना। कंचन, देखो कंचन, तो ये कंचन कहाँ है? भारत में। बोले कंचन बहुत घूमती है, बोले कहाँ घूमती है? बोले भारत में घूमती है। तो कंचनजंगा कहाँ है? वो कहाँ है? भारत में। मकालू, मकालू यानी कि आलू, आलू बोल लेने कहाँ गए? बोले नेपाल में। बोले जितने आलू है यहाँ मिल ही नहीं रहे, तो कहाँ गए? नेपाल में नहीं पहुंच गए। बोले धौलागिरी, तो धौलागिरी बोले क्या है? बोले नेपाल में बहुत पानी है। बोले वहां जाते हैं तो वहां पानी पानी दिखाई देता है। बोले वैसे तो पानी बहुत ज्यादा है, शारदा नदी दिखती है, तो बोले पानी बहुत दिख रहा है वहां, तो बोले नेपाल पहुंच गए। नंगा पर्वत जानते हो, तो जो नंगा पर्वत है वो तो भारत में है, इसको आंख बंद करके ट्रिक करके लगा देना, बोले नंगा पर्वत मिलेगा भारत में। अन्नपूर्णा, ये अन्न आ गया भाई, अन्न क्या का हमने खाया, तो बोले नेपाल में, क्योंकि बोले खाना बहुत कम मिलता है वहां, महंगा सस्ता है मगर खाना बहुत लोग कम खाते हैं और कम भी होता है। नंदा देवी, आपको पता है भाई नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? भारत में, क्योंकि नाम ऐसा है नंदा देवी, नंगा पर्वत, और ये तुम्हारा ये कंचनजंगा। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं, आप बेसिकली उसको याद हो जाएंगे। तो आप इन पॉइंट को नोट कर लें, फिर बढ़ेंगे आगे, फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कामेट। तो कामेट कहाँ है? भारत में, और 7756 इसकी जो क्या लेंथ है। नामचा बारुआ, ये कामेट नहीं पूछा जाता, नामचा बारुआ पूछ लिया जाता है, ये भारत में है, और 7756 इसकी भी क्या है? लेंथ किलोमीटर में। गरुआ मधादा, और ये कहाँ है? नेपाल में, और 7728 इसकी लेंथ है, यानी 7728 इसकी क्या है? लंबाई। इसको ध्यान रखना है। जो मैंने बेसिकली आपको पहले बताया वो आपको ध्यान रखना है, वो वाले पॉइंट जो होंगे इंपॉर्टेंट होंगे। ये वाले जो पॉइंट मैंने बताया बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये जनरली। आगे आते हैं, हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है, यानी जो मैंने पहले भी बताया था, हिमालय की जो वलय है उसकी प्रकृति क्या है? असीमित है। इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है, यानी जो ग्रेनाइट होती है उसका बना हुआ है क्या? हमारा हिमालय, यानी हिमालय का जो वलय है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से। कौन सा भाग? वो बना है हिमालय का वलय प्रकृति का। नेक्स्ट है, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, यानी कि जो है ये हमेशा क्या ग्रेनाइट है? तो ये बर्फ से ढकी रहती है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो क्या ढकी रहती है? बर्फ से ढकी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय की बाहरी श्रृंखला, यानी कि हिमालय की बाहरी श्रृंखला क्या है? हिमालय की बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक कहा जाता है, यानी हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है उसको क्या कहा जा रहा है? शिवालिक कहा जा रहा है, इसको ध्यान रखना। तो हिमालय की बाहरी श्रृंखला उसको क्या कहा जाता है? शिवालिक। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर होती है, यानी कि जो इनकी चौड़ाई है वो कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर, तथा ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर, यानी कि जो ऊंचाई इसकी है वो कितनी है? 900 से 1100 किलोमीटर, और उसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में अच्छे से सेटअप करके रख लें, ताकि एग्जाम में इसको भूले ना। यानी कि इसकी चौड़ाई है वो कितनी? 10 से 50, और इसकी जो ऊंचाई है, आपको ध्यान रखना, चौड़ाई हमेशा क्या होती है? वो कम होती है, तो 10 से 50, और जो उसकी ऊंचाई होगी वो 900 से लेकर 1100 मीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से समझ लें और नोट कर लें, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आप इन पॉइंटों को नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
तो देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा अब सेकंड स्टेप शुरू होता है, हिमालय पर्वत हमारा एंड हो चुका, अब होगा शुरू हमारा उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां हैं, यानी जो उत्तरी मैदान है हमारा वो 3 प्रमुख नदियों से घिरा हुआ है, यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से बना है। आपको ध्यान रखना है जो उत्तरी भाग या उत्तरी मैदान है वो किसकी नदियों से बना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 नदियों। जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया कि उत्तरी मैदान किस किस सहायक नदियों से बना हुआ है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा बनाती हैं, मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा और क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है, सहायक नदियां हैं, और सिंधु भी इसकी सहायक नदी है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है, इनकी सहायक नदियां हैं। ये मैदान जलोढ़ से मृदा बनाते हैं, यानी कि जलोढ़ से मृदा बनाते हैं। ये जो मैदान है वो क्या बनाते हैं, मृदा यानी कि मिट्टी बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं, यानी कि सॉइल मिट्टी बनाते हैं, किससे, जलोढ़ से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, यानी कि जो इसका विस्तार है वो आपको ध्यान रखना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, और अब फिर वही पॉइंट आ गया 2400, इससे पहले भी बताया था, 2400 किलोमीटर लंबा, यानी कि 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। मैंने पहले बता दिया जो इसकी लेंथ होती है, लंबाई को ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर लंबाई और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। तो बेसिकली आपको उसको ध्यान रखना है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण, अभी क्या, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण क्या है, वो है नदी की गति कम हो जाती है, यानी नदी के जो निचले भाग हैं उसमें क्या, ढाल कम होने के कारण उनकी जो गति है वो, नदी की गति क्या हो जाती है, वो हो जाती कम, यानी कि जो नदी की गति है वो हो जाएगी कम। किसकी वजह से, ढाल निचला होने की वजह से जो गति है उसकी। जैसे मान लो ये रिवर है, ये मैंने बता दिया एग्जाम्पल, ये जैसे ये 2 रिवर है, ये पूरी एक रिवर मान लो, तो इसका ढाल क्या है, वो ढाल निचला कम है, तो इसकी जो प्रवाह है यानी करंट फ्लो है तो वो क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, यानी कि जो गति है उसकी वो क्या हो जाएगी, मोशन स्पीड, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका जो ढाल है वो क्या निचला है, और समतल होता है फ्लैट में, तो जो प्रभाव होता है उसका, जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, वो तेजी से होता है। जब निचला हिस्सा कम है यानी कि उतला है, ढाल कम है, तो क्या होगा, ये हो जाएगी, इसकी गति क्या हो जाएगी, तो कम। किसका पॉइंट चल रहा है, उत्तरी मैदान का। तो आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर हम, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब आया द्वाब। तो ये द्वाब है क्या, इसको हम देखेंगे, समझेंगे कि द्वाब ये है क्या, क्या है ये। तो द्वाब जो है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है, यानी कि जो द्वाब है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है, 2 प्लस आब, यानी जो द्वाब का अर्थ है वो है अर्थात पानी। जो द्वाब है वो 2 अर्थों से मिलकर बना है, 2 प्लस आब, जिसका मतलब है, जिसका मीन्स है वाटर, यानी कि पानी। इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि द्वाब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग, यानी कि द्वाब 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 नदियों के बीच का पार्ट या भाग। तो किससे मिलकर बना है, 2 अर्थों से। देखो ऊपर द्वाब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग, 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन से हैं, 2 तथा आब, 2 तथा आब। इसको आपको अच्छे से समझना है, ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है, 2 तथा आब, और जिसका अर्थ है पानी, यानी जिसका अर्थ है क्या, पानी। यानी कि द्वाब का अर्थ है 2 नदियों से मिलने वाले या 2 नदियों के बीच का भाग, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 नदियों के बीच का भाग 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 प्लस आब, जिसका अर्थ है पानी। इसको आप अपने माइंड में सेटअप कर लें, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, इसी पंजाब, अब क्या है, इसी पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी इसी बीच पंजाब जो है
दो शब्दों से मिलकर बना है पन प्लस जाब, यानी कि बना है जो पंज यानी कि पानी तो है ही, पन प्लस जाब यानी कि पंज। पंज का अर्थ होता है, क्या है अर्थ? पांच। पंज 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 का अर्थ क्या होता है? पांच। यानी देखो इसी पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है पंज। पहला वर्ड क्या हो गया? पंज। पंज का अर्थ होता है पांच तथा आप का अर्थ है पानी। पंज का यानी इसी बीच जो पंजाब है वो क्या है? यानी कि उसमें जो पहला वर्ड हो गया पंज प्लस आप, जो पंज है वो है यानी कि पांच, और आपका मीन्स हो गया पानी, यानी कि पंजाब पूरा है पानी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो है वो क्या है? पांच, और दूसरा हो गया पानी। इसको भी आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु नदियां सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि सिंधु नदी जो है, इससे पहले जब मैंने हिस्ट्री का प्रीवियस वीडियो डाला था तो उसमें आपको ध्यान होगा, जो मैंने सिंधु नदी पाकिस्तान में बहुत सारे जो मोहनजोदारो जो एंशियंट हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाई है उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। किस जैसे कहते हैं, कुछ स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, मगर कुछ स्टूडेंट क्या है वीडियो को अभी कम देख रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है वो वीडियो से ही पूछे जाने हैं, क्योंकि जो आपकी अभी पढ़ाई चल रही है वो क्या चल रही है? ऑनलाइन मटेरियल से। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, इधर उधर खेलते रहेंगे, तो आपको इधर बस इधर चले गए उधर चले गए, इससे कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है? लगातार अपनी कॉन्सेप्ट को बनाए रखना है, पढ़ाई को बनाए रखना है, बीच में कभी भी इधर उधर नहीं भागना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी करना है। तो सिंधु नदियां क्या हैं? वो किसके द्वारा? मैदान बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, यानी जो सिंधु नदी है वो उसका बहुत बड़ा भाग क्या है? पार्ट है वो पाकिस्तान में स्थित है। इसको आप समझ लें। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, अब सिंधु की जो सहायक नदियां हैं पाकिस्तान में वो कौन कौन सी है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी है वो है झेलम। सबसे पहली जो हमारी नदी है वो कौन सी है? झेलम। दूसरी जो नदी है हमारी वो है हमारी चेनाब। तीसरी नदी है हमारी रावी, ब्यास तथा सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। यानी इसको आप जैसे झेने, अब इसको मैं ट्रिक बता रहा हूं। झेने राब बहुत प्यास लगी सत सात जाके, यानी झेने राब लगी प्यास बहुत जागी सत सत लागे, यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप एक बार मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, आपको बेसिकली याद हो जाएंगे। जो तो आप भी कहोगे हाँ सर ने शायद पढ़ाया तो था, हमें ध्यान है। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो देखो आराम से याद हो जाएगा। क्लास में आप लोग नहीं देखते हो, कभी इधर देखा कभी उधर देखा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को बना के रखना है। अभी जो मैंने बताया वो आप भूल चुके होंगे। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये कौन सी है? सिंधु की सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज। किसी ने पूछा तो बोले झेलम, चेनाब, रावी तथा ब्यास, सतलज। बस ये हो गई नदियां। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में मैं और पढ़ाऊंगा आगे, तो आप अच्छे से पॉइंट को बनाइए। इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी क्योंकि ये हमारा चल रहा पार्ट 1, अभी चल रहा उत्तरी मैदान। ये जो बीच में मैंने लिया है ये क्या लिया है? इसको देखने के लिए। तो आपको अभी क्या करना है? इसको जो पॉइंट को है वो अच्छे से नोट करते हुए चलना है, भूलना नहीं है। तो अभी ये पार्ट 1 चल रहा है, इसके पार्ट बनेंगे कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड होगा ये चैप्टर 1, 2, 3, यानी 3 पार्टों में डिवाइड होगा आपका ये चैप्टर। अभी पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते क्योंकि हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे। हम जितने भी हैं तो हमें एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है, ताकि जो भी एग्जाम आए हमें अपने नोट्स ऐसे बनाने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में छूटे नहीं। हमें अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, और अच्छे बच्चे हमेशा नोट्स बनाते हैं, वीडियो देखते हैं,
और प्रॉपर पढ़ाई करते हैं तो आप इन पॉइंटों को अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। कर लीजिए फटाफट, मैं हट जाता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसको देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा होगा। देख लेते हैं इसको एक बार। तो सबसे पहले मैदान के इस भाग में दोआबे, यानी कि इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि दोआबे है क्या, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। यानी कि पानी 2 प्लस आब, इसीलिए उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ताकि अगर मैं ये पॉइंट लिखता तो आप कंफ्यूजन में होते, आपको ये नहीं पता होता कि ये दोआबे है क्या चीज है दोआबे। तो मैंने आपको ये बता दिया, पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि दुआबे है क्या चीज है दुआबे, तो आप भूल जाते दुआबे है क्या, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दुआबे की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि जो हमारा उत्तरी मैदान, उत्तरी भाग है, उसमें दुआबे की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है, यानी जो गंगा का मैदान है वो घग्गर और तीस्ता के बीच है, यानी जो गंगा का मैदान है, तटीय मैदान, वो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच है। इसको आपको अच्छे से अपने माइंड में सेटअप कर लेना, भूलना नहीं है। ये उत्तरी भाग के राज्यों हरियाणा, यानी उत्तरी भाग आपको भी बताऊंगा, जो उत्तरी भाग मैप पर आके उत्तरी भाग यानी कि हरियाणा, दिल्ली और यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। यानी कि जो हमारा मैदान दुआबे है वो तीस्ता नदी और घग्गर नदियों से मिलकर बना है। भारत के राज्य जो हैं वो है हरियाणा, दिल्ली और यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ भाग पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। जो गंगा का मैदान है वो इस तरीके से फैला हुआ है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, यानी इसको ध्यान रखना, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार और झारखंड। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार और झारखंड, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार और झारखंड। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड। तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड। इसको आपको ध्यान रखना कि कुछ भाग पश्चिमी बंगाल तक फैला है, यानी पश्चिमी बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक जो इसका है वो स्फीयर फैला हुआ है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, यानी कि जो हमारा नॉर्थ पार्ट है वो किसका बना है, पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। यानी कि जो पूरा हमारा विशालतम भाग है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है जलोढ़ का। नेक्स्ट है मैदान के ऊपर स्थित है, यानी जो नदियों वाला है वो किसके ऊपर है, मैदान के ऊपर स्थित है। इस भाग को भांगर कहते हैं, यानी इस भाग को, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। और नीचे वाले यानी कि बाढ़ आने वाले मैदान नए तथा युवा निश्चितों को खादर कहते हैं। भांगर खादर जब मिट्टी सॉइल में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि खादर भांगर होते क्या हैं, तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे ऊपरी मैदान को क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम भांगर, और निष्पक्ष नीचे युवा को हम क्या कहते हैं, खादर। बांगर, खादर ये होते हैं सॉइल के। तो इसको मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉइल, मिट्टियां, तब आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। तो आपने क्या करा होगा, इस चैप्टर को मैंने बता दिया, इस चैप्टर को हमें कितने पार्टों में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हमारे कितने स्टेप हो गए अभी, 2, हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान। इसके बाद में जो हमारे बचे हुए हैं 4, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। इसके बाद आएगा हमारा पार्ट 3 जिसमें हमारे होंगे 5 और 6। इसके बाद पूरा चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश और हमें चैप्टर की पूरी हो जाएगी नॉलेज और हम बन जाएंगे एक साइंटिस्ट। तो इसको क्या करना, पूरे जो मैंने लिखवाया है अच्छे से आपने अच्छे से पूरे समझ लिया होगा, सोच लिया होगा कि किस तरीके से मैंने आपको जो पढ़ाया है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। लाइक करना मत करना वो तो आपके ऊपर है, मगर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये खादर कहा जाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा जो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कि डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ये कैसे निकाली जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये आप पॉइंट पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं डायरेक्शन आपको बताता हूँ। इन पॉइंटों को आप नोट करिए फटाफट, फिर बताता हूँ मैं नेक्स्ट। अभी जल्दी नोट करिए।
अब मैं आप लोगों को बताता हूं, इससे पहले जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी वो किस तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले उन डायरेक्शनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं। आपको पता है डायरेक्शन हमारी कितनी होती, 4 होती, 4 होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारी हो गई 4 डायरेक्शन। तो कितनी हो गई? 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इसमें हम बीच से सर्किल लगा देंगे। हम क्या करेंगे, एक बीच से इसको कट मार देंगे। बीच से हमने क्या करा, इसको कट मारा। एक कट क्या करना है, एक कट इधर मारना है। अब देखिए इसको, ये हो गया हमारा इधर का पार्ट नॉर्थ और साउथ। जो हमारा इधर का पार्ट हो गया वो क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ। ये हमारा इधर का पार्ट हो गया ईस्ट और साउथ। इधर का पार्ट हमारा हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हो गया वेस्ट, वेस्ट और इधर का हो गया नॉर्थ। इधर का भी हो गया हमारा वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ। क्योंकि ये जितने भी आप कंफ्यूजन हो जाओगे इसलिए मैं इनको हटा देता हूं, नहीं तो मैं सिंपली लिखूंगा, नहीं तो आप फिर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मैं इसको एक ही डायरेक्शन लिखता हूं, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। शॉर्ट में लिख देता हूं, नहीं तो डबल डबल अगर लिखा होगा तो आप लोग उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करोगे कि सर ये लिखा क्या, फिर समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको हटा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये क्या हो गया हमारा इधर का, मैं दोबारा फिर बता देता हूं। देखो हमारा इधर का जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा होगा नॉर्थ और ईस्ट, जो ऊपर का पार्ट होगा, और इधर का होगा हमारा साउथ ईस्ट इधर का पार्ट। और ये जो पार्ट हमारा ये वेस्ट साउथ, इधर का पार्ट हमारा हो गया वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया। हिंदी में लिख देता हूं, ये इधर का जो पार्ट हमारा उत्तर पश्चिम, और इधर का जो पार्ट हो गया हमारा वो क्या है, साउथ। ये हो गया हमारा पश्चिम और दक्षिण। जो इधर का पार्ट हो गया हमारा ये वाला, इधर का वो क्या हो गया, पश्चिम और दक्षिण। इधर का पार्ट जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, इसको हम लिख देते हैं इधर का पार्ट पश्चिम और साउथ दक्षिण। इधर का जो पार्ट है ये साउथ और वेस्ट, ईस्ट और साउथ और नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वेस्ट ये हो गया पश्चिम और उत्तर। पश्चिम और उत्तर, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा इधर वाला पार्ट हो गया ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, दोनों को आपको ध्यान रखना है। ये भी इधर का भी हो गया, दोनों तरह के पार्ट हो गए, और इधर के भी पार्ट हो गए। ये हमारा जो नॉर्थ हो जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में मैंने लिखवाई दिया उत्तर पश्चिम, ये भी कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो इसको आपको बना लेना है और सीख लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करना है, यानी कि कुछ भी नहीं करना आपको। सिंपली भाई ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये जो मैंने लिखा आपको हिंदी में लिखने की भी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना आपको, बस समझना है अच्छे से, सोच समझ के समझना है अच्छे, ताकि आपको समझ में आ जाए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो जो इधर का पार्ट हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, इधर का पार्ट हो गया हमारा ईस्ट और साउथ। इसको आपको ध्यान रखना है, ईस्ट और साउथ या ईस्ट, बात वही है, ईस्ट या साउथ, साउथ या ईस्ट। इधर का पार्ट हमारा हो गया वेस्ट या साउथ, साउथ या वेस्ट। इधर का पार्ट हमारा जो हो गया वो हो गया वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ या वेस्ट। और जो हमारा इधर का पार्ट हो जाएगा वो भी बात सेम ही सेम है, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये हमारी हो गई डायरेक्शन। इनको आपको ध्यान रखना है। और जितने भी एंगल होते हैं ये 45 45 45
45, 45, 45, 45। सब ये जो एंगल होते हैं 45 देखिए आप 9, ये जितने भी हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर का जितना भी हो गया वो कितना हो गया 90, इधर का कितना हो गया 90, इधर का कितना हो गया 90, इधर का कितना हो गया 90। तो 9 चौक 36, यानी कि 360 का पूरा ये हो गया। आप इसको ध्यान रखना है, मैं ये आपको बनाओ तो बना लेना और समझना जाओ समझ लेना। यानी कि ये जो सर्किल हो गया वो आपका कितना हो गया पूरा 360 का, यानी कि इधर का 45, इधर का 45, इधर का 45, इधर का 45, ये 40 45 सब हो गए। तो 90 इधर का, 90 इधर का और 90 इधर का और 90 इधर का, 9 चौक 36, 360 का पूरा सर्किल हो गया। तो हमारा जो इधर का पार्ट होगा वो मैंने बताई दिया आपको क्या हो गया। हमारा इधर का पार्ट वो हो गया ईस्ट और साउथ, या साउथ या ईस्ट। जो इधर का पार्ट हो गया वो हो गया नॉर्थ और ईस्ट। जो इधर का पार्ट हो गया हमारा वो हो गया वेस्ट या नॉर्थ, ये जो मैंने पार्ट बताया। और जो इधर का पार्ट है हमारा वो हो गया वेस्ट या साउथ। इसको आपको ध्यान रखना अच्छे से ताकि आप इसको भूलो ना। और अपने ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल बताया था। तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कैसे भी। तो क्या करना है, अगला जो पार्ट आएगा बहुत जल्द आएगा, बनाऊंगा मैं कल। तो उसके बाद में ये क्या अपनी कॉपी में नोट कर लेना सारे पॉइंट। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। और वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है, मुझे पता कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बहुत लगातार अच्छा रिस्पांस दिया, जो रिस्पांस मिल रहा बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा। आप वीडियो को बहुत अच्छे मन से देख रहे हो, सब लोग पसंद कर रहे हो। और आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे प्यार दिया है, मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा अपने चैनल पर और आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेंगी। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और लगातार जो ये चैनल है मेरा देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।